नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश की बेटियां अब शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। IIT गांधीनगर के प्रतिष्ठित क्यूरियोसिटी प्रोग्राम 2026 से 2027 के लिए प्रयागराज के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कॉरिडोर 1 और गाजियाबाद के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लोनी नगरपालिका का चयन हुआ है। 13 से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में दोनों विद्यालयों से 2-2 छात्राएं और एक शिक्षिका भाग लेगी। उत्कृष्ट उपस्थिति और शानदार प्रदर्शन के आधार पर चयनित इन छात्राओं को विज्ञान, गणित और नवाचार की दुनिया से जुड़ने का अवसर मिलेगा। ये उपलब्धि बेटियों के सशक्तिकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश की बड़ी सफलता मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 जून तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जारी आदेश के अनुसार अब विद्यार्थियों के लिए 25 जून से नियमित पठन पाठन शुरू होगा, जबकि शिक्षक 22 जून से विद्यालय पहुंचकर तैयारियां करेंगे। स्कूलों में मिड डे मील, पाठ्य पुस्तकों, साफ सफाई, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नए शैक्षणिक सत्र की सुचारू शुरुआत करना है। उत्तर प्रदेश सरकार बुनकरों को आधुनिक तकनीक से लैस मशीनें उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र बुनकरों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हथकरघा उद्योग प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और लाखों परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। सरकार उत्पादों की गुणवत्ता, डिजाइन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। साथ ही बुनकरों के उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़कर ऑनलाइन विपणन बढ़ाने और नए बाजार तलाशने की योजना बनाई जा रही है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। 21 जून को 59 जिलों में आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी नियुक्ति होगी। मुख्य सचिव SP गोयल ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी के निर्देश दिए हैं। साथ ही परीक्षा के सुचारू संचालन और अभ्यर्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। समाजवादी पार्टी में फूट को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लगातार बयानों पर सपा ने पलटवार तेज कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि पार्टी का कोई सांसद या विधायक अलग नहीं होगा। उन्होंने राजभर पर झूठ बोलने और साजिशें रचने का आरोप लगाया तथा कहा कि भाजपा उनसे ऐसे बयान दिलवा रही है। शिवपाल ने दावा किया कि सपा पूरी तरह एकजुट है और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में प्राकृतिक खेती कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब किसान समृद्ध और स्वस्थ होंगे। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति आगाह करते हुए किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 34 जिलों, जिनमें गंगा तट और बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल हैं, उनमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार प्रमाणन, पैकेजिंग और विपणन की व्यवस्था विकसित कर किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के भवानखेड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान प्रदेश माफिया और दंगों का माहौल था, जबकि वर्तमान सरकार विकास और सुशासन पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने उन्नाव को 4 लेन कनेक्टिविटी मिलने को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे दिल्ली, प्रयागराज और कानपुर से संपर्क आसान होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना सिफारिश सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है और प्रदेश में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के 2 पैन कार्ड मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य पक्षों से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की अवकाशकालीन पीठ ने दिया। अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 7 वर्ष की सजा के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर दोष सिद्धि पर रोक, सजा निलंबन तथा और जमानत की मांग की है। मामला चुनावी नामांकन दस्तावेजों में कथित रूप से 1 से अधिक पैन कार्ड के उपयोग से जुड़ा है। इस मामले में आजम खान को भी सजा मिली है। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
उत्तर प्रदेश में कथित खनन घोटाले की जांच को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जैसे जैसे जांच तेज होती है सपा की घबराहट बढ़ जाती है। राजभर ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां तथ्यों के आधार पर काम कर रही हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि कथित खनन घोटाले की जांच निष्पक्ष रूप से जारी है और दोषियों पर कार्रवाई कानून के अनुसार होगी। सीतापुर के मझीगवा गांव में स्मृति द्वार को कपड़े से ढकने को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन और राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बहुजन महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रम से पहले प्रशासन ने स्मृति द्वार को ढकवा दिया, जिसे उन्होंने महापुरुषों के सम्मान पर चोट बताया। चंद्रशेखर ने चेतावनी दी कि बहुजन समाज इस अपमान का जवाब देगा और झूठे मुकदमों से डरने वाला नहीं है। घटना के बाद क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों की उपेक्षा और अयोध्या में लागू बैरियर व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा नेता विनय कटियार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। ब्रजभूषण ने कहा कि देवीपाटन, बस्ती, अयोध्या और बाराबंकी क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था और बैरियरों के कारण श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है। उन्होंने इसे स्थानीय जनता से असंतोष का कारण बताया। मेरठ के बड़ाना फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गौवंश संरक्षण और गौहत्या कानून को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गौवंश भारतीय कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए इसके संरक्षण पर गंभीरता से काम होना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि सरकार को समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए और विभाजनकारी सोच से बचना चाहिए। कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित लोगों को गौसेवा और गौवंश संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। शामली में धर्मांतरण प्रकरण से जुड़े मामले में सोशल मीडिया पर वायरल एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेता की तहरीर पर शहर कोतवाली में एसडीपीआई कार्यकर्ता समेत 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी की विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयुष मलिक के नाम से एआई निर्मित वीडियो अपलोड कर भ्रामक संदेश फैलाए गए, जिससे समाज में तनाव और शांति भंग की आशंका जताई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इससे पहले भी इसी प्रकरण से जुड़े कई वीडियो और शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी में संभावित टूट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावे का समर्थन करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के 25 से 26 सांसद अलग होने को तैयार हैं और ये प्रक्रिया स्वयं ही आगे बढ़ेगी। राजभर ने पहले दावा किया था कि सपा में बड़े स्तर पर टूट संभव है और इसके पीछे राजनीतिक असंतोष है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इन दावों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। इस बयानबाजी से प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। और 19 जून 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर, आगरा और बरेली सहित कई शहरों में तापमान 33 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम विभाग के रुझानों के अनुसार इस समय तक मानसून की आंशिक दस्तक के कारण कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। उमस के कारण लोगों को परेशानी हो सकती है। रात के समय तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसानों के लिए मौसम फसलों के लिए मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।